नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फॉर्म 10BD के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अगर आप ट्रस्ट हैं, एनजीओ हैं या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उस केस में आपको जो भी डोनेशन रिसीव करते हैं उसके लिए आपको स्टेटमेंट इनकम टैक्स के अंदर फाइल करनी होती है, जो कि फॉर्म 10BD के अंदर फाइल करनी होती है। क्या होता है फॉर्म 10BD, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है इसके अंदर, किस प्रकार से इस स्टेटमेंट को फाइल करना होता है और डोनेशन जो रिसीव करिए कैसे डिटेल जाती है, ड्यू डेट क्या है, लेट फीस क्या है, पेनल्टी क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर आपको। तो चलिए समझेंगे इसके बारे में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले कि फॉर्म 10BD क्या है। तो फॉर्म 10BD एक स्टेटमेंट है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होती है फाइल करना सभी एनजीओ, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन जो डोनेशन रिसीव कर रहे हैं सेक्शन 80G के अंदर। ठीक है, सेक्शन 80G का बेनिफिट देते हैं उनको। 80G का अगर बेनिफिट मिल रहा है और 80G का रजिस्ट्रेशन ले रखा है ट्रस्ट ने, एनजीओ ने, तो उसको यहाँ पे फॉर्म 10BD फाइल करना होता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर्म 10BD एक इसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो भी आप डोनेशन रिसीव करते हैं उसकी सारी डिटेल्स जाती है और जिसने 80G का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसको मैंडेटरी रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को फाइल करना। अगर वो फाइल नहीं करते हैं तो जो डोनर है जिसने 80G के अंदर डोनेशन दिया है और 80G का उसने बेनिफिट अपने ITR में क्लेम किया है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन्फॉर्मेशन 10BD के अंदर क्या क्या जाती है, 10BD के अंदर जो डोनर है जो आपको डोनेशन दे रहा है उसके नेम और एड्रेस की डिटेल जाती है, पैन नंबर जाती है, डोनर के पैन नंबर की डिटेल जाएगी। उसके बाद जो अमाउंट है डोनेशन का, कितना अमाउंट आपने उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिसीव किया उसकी डिटेल जाएगी। साथ ही साथ डेट ऑफ डोनेशन क्या है और मोड ऑफ डोनेशन क्या है। मोड ऑफ डोनेशन का मतलब कैसे पे किया, कैश है, चेक के थ्रू है, ऑनलाइन है, ट्रांसफ़र है, वो सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है। फिर जो आपने रिसिप्ट इशू किया वो रिसिप्ट नंबर क्या है, मतलब जब सामने वाला बंदा आपको डोनेशन देता है, आप अगर ट्रस्ट हैं, एनजीओ हैं, तो उसको आप एक रिसिप्ट इशू करते हैं तो उस रिसिप्ट का नंबर क्या है उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन की ड्यू डेट क्या है, कोई ड्यू डेट तो होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म 10BD की जो ड्यू डेट है वो है 31 मई। हर फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर में 31 मई तक आपको फॉर्म 10BD फाइल करना होता है। अगर आपने 80G के अंदर डोनेशन रिसीव किया है तो 31 मई से पहले आपको फॉर्म 10B फाइल करना होगा। फाइल नहीं करे तो लेट फीस या पेनल्टी क्या लगेगी, लेट फीस लगेगी इसमें कोई? हाँ जी दोस्तों, लगेगी। इसमें जो लेट फीस लगती है वो 200 रुपये पर डे लगती है। सेक्शन 234G के अकॉर्डिंग लेट फीस लगती है। ये 200 रुपये पर डे की लेट फीस है। मैक्सिमम कितनी लेट फीस लग सकती है? जितना भी डिले होगा, मान लो 10 दिन का डिले है तो 10 × 2, ठीक है। और इसमें जो लेट फीस है वो मैक्सिमम लेट फीस जितना आपने डोनेशन रिसीव किया है उतनी तक ही लगेगी। मान लो 1 लाख तक की डोनेशन है तो मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकती है, उससे एक्सेस नहीं लगेगा। क्या फॉर्म 10BD फाइल कर दे और अगर हमने डोनर की डिटेल दे रखी है और उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो क्या हम ओरिजिनल फॉर्म 10BD को रिवाइज कर सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, ओरिजिनल जो आपने फॉर्म फाइल किया फॉर्म 10BD उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो किस टाइप की डोनेशंस की डिटेल जाती है फॉर्म 10BD में? फॉर्म 10BD एक स्टेटमेंट है जो आपको 80G में जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, 80G का बेनिफिट्स ले रखा है, सेक्शन 12(12) सेक्शन 1023C के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसका बेनिफिट लेते हैं। तो जो भी डोनेशंस आप रिसीव कर रहे हैं उन सभी डोनेशंस की डिटेल जाती है, जैसे डोमेस्टिक हो गया या फॉरेन हो गया, किसी भी प्रकार की डोनेशंस हो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। डोनेशन की लिमिट क्या है फॉर्म 10BD के अंदर, कितने अमाउंट की डिटेल जाएगी। तो जो डोनेशन कैश में आप रिसीव करते हो फॉर्म 10BD में वो 2000 से ज़्यादा नहीं दिखा सकते, यानी 2000 से ज़्यादा अगर कैश में रिसीव करते हो तो उसकी डिटेल जाएगी। उससे ज़्यादा कैश में रिसीव करोगे तो वो अलाउ नहीं होगा। वैसे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी 2000 से ऊपर का डोनेशन अलाउ होता नहीं है, तो केवल 2000 रुपये ही कैश वाली डोनेशन को दिखा सकते हो। डिजिटल जो डोनेशन रिसीव कर रहे हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। कैश के अलावा कोई और डोनेशन है तो वो पूरी डोनेशन आप दिखा सकते हो। कौन कौन सी डोनेशंस को दिखा सकते हो? देखो, अगर आपको कैश मिला है या आप सभी मॉनेटरी डोनेशन को दिखा सकते हो, जैसे बैंक के थ्रू आपको पेमेंट मिली है,
चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या डीडी के थ्रू या कैश, किसी प्रकार का आपको क्लोथ मिला है, खाना मिला है, या इस प्रकार की कोई वैल्यूएबल आइटम मिली है, आपने कोई डोनेशन इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से या अदर सोर्स से रिसीव किया है, उसकी डिटेल जाएगी। कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसकी डिटेल भी जाएगी। कोई स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट या पर्पस के लिए रिसीव किया है तो उसकी डिटेल भी जाएगी। कोई स्पेसिफाइड पीरियड रिकरिंग बेसिस पे लिया है उसकी डिटेल भी जाएगी। डिजास्टर रिलीफ या कोई इमरजेंसी के लिए आपने रिसीव किया है तो उसकी डिटेल भी जाएगी। एजुकेशंस, चैरिटेबल पर्पस या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपने लिया है तो उसकी डिटेल भी जाएगी फॉर्म 10BD में। तो समझ गए दोस्तों, ये सारी डिटेल फॉर्म 10BD में जाएगी डोनेशन अगर आप रिसीव करते हैं तो। आप चाहे तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं इस स्टेटमेंट को फाइल कराने के लिए। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए दोस्तों, अगर आप एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फॉर्म 10BD फाइल करना होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।